एल्गोरिथम किस प्रकार से प्रोग्राम में लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो प्रोग्राम के हमने आगे फ्लो चार्ट बना दिया था, आज हम उसका एल्गोरिथम जो है वो लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था? फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का जोड़ कीजिए। ठीक है, वह वाला हमारा प्रोग्राम था जिसका हमने फ्लो चार्ट तैयार किया था, जो आप देख सकते हो। तो बच्चों, आज हमें उस फ्लो चार्ट के ऊपर से उसका एल्गोरिथम लिखना है। बच्चों, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया था? प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 इनपुट कीजिए। तो हमारा एल्गोरिथम का पहला पॉइंट क्या होगा? दो संख्या लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 का जोड़ करके जो भी परिणाम हो उसे सम में स्टोर किया था। ठीक है, तो वही हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि दोनों संख्या का जोड़कर परिणाम को सम में स्टोर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हमें हमारा जो एल्गोरिथम है वो लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एल्गोरिथम के पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? नंबर 1 एंड नंबर 2 दो संख्या लो। ठीक है, यह हमारा एल्गोरिथम का पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? दोनों संख्या का जोड़कर परिणाम सम में स्टोर करो। ठीक है, हमने परिणाम कहाँ स्टोर किया था? सम में। आप यहाँ पर जो लिखते हो वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों हमारा? नंबर 1, नंबर 2 और सम, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और सम, ये जो है वो सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखेंगे। बच्चों, फ्लो चार्ट जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया था? 3 नंबर्स का सम किया था। तो जैसे हमने आगे के प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा, सेम वैसे ही इसका एल्गोरिथम लिखना है। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन संख्या लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या का हमने जोड़ किया था इसलिए। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? तीनों संख्या का जोड़कर परिणाम कहाँ स्टोर किया हुआ है हमने? सम में। ठीक है, तो परिणाम सम में स्टोर करो, यह हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एल्गोरिथम जो है वो मैंने लिख लिया है। पहला पॉइंट है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन संख्या लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? तीनों संख्या का जोड़कर परिणाम सम में स्टोर करो। ठीक है, हमने जो परिणाम है वो कहाँ स्टोर किया हुआ है? सम में, इसलिए यहाँ पर हमें वही लिखना है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सम वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का गुणा कर उसका जो भी परिणाम हो वो फाइंड करना, यानी कि खोजना। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है वो आप देख सकते हो। चलो बच्चों, अब आप इसका एल्गोरिथम बताओ क्या होगा? जैसे आगे हमने लिखा सेम वैसे ही क्या होगा? पहला पॉइंट हमारा नंबर 1, नंबर 2 दो संख्या लो। ठीक है, फिर क्या होगा? दोनों संख्या का गुणा कर परिणाम m में स्टोर करो। यहाँ पर हमने m में स्टोर किया था। ठीक है, इसलिए हमें नीचे m लिखना होगा। और फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नंबर 1, नंबर 2 एंड m वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2 दो संख्या लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दोनों संख्या का गुणा कर परिणाम m में स्टोर करो। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? नंबर 1, नंबर 2 एंड m वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने क्या किया था, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। ठीक है, तो उसका फ्लो चार्ट आप देख सकते हो और नीचे जो है एल्गोरिथम के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा, PRN की संख्याएं लो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा, PRN का गुणा कर संख्या को 100 से भाग करो। ठीक है, यहाँ आप प्रोसेस में देख सकते हो क्या किया हुआ है। ठीक है, PRN तीनों का गुणा किया है और फिर उसको 100 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट होगा। और फिर आपने उसको यानी कि उसका जो भी आंसर था वो आपने कहाँ स्टोर किया था, I में, तो हमें वही लिखना है, परिणाम को I में स्टोर करो। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, PRN एंड I वेरिएबल है। बच्चों, आगे हमने फ्लो चार्ट में जो भी प्रोग्राम बनाए थे, आज हमने उसके एल्गोरिथम किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, एल्गोरिथम और कुछ नहीं, आप प्रोग्राम में किस प्रकार से आपका प्रोग्राम आगे वर्क करता है वही होता है। यानी कि आप विज्ञान में कह सकते हो, जैसे कि विज्ञान में आपकी आकृति होती है, ठीक है, और नीचे क्या होती है, पद्धति होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आकृति आप जैसे बनाते हो, जैसे प्रयोग करते हो, वही सारे स्टेप आप क्या करते हो, पद्धति में लिखते हो। तो एल्गोरिथम में भी सेम ऐसे ही होता है। आपने फ्लो चार्ट बनाया, तो फ्लो चार्ट में आपने क्या क्या वैल्यू ली, फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ, वही आपको एल्गोरिथम में लिखना होता है। ठीक है, तो बच्चों आप ये याद रखिएगा। अब से हम जो भी प्रोग्राम देखेंगे उसका एल्गोरिथम भी चेक करेंगे, यानी कि एल्गोरिथम भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। बच्चों, हमारा आज का प्रोग्राम है 5 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर ₹50,000 की राशि पर साधारण ब्याज की गणना करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे हमने जो साधारण ब्याज का प्रोग्राम देखा था वह मैंने आपको बताया था कि वह एक सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, पर आज हम जो प्रोग्राम देखेंगे वह सिंपल प्रोग्राम नहीं है, यानी कि उसके अंदर डिसीजन सिंबल का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम जो सिंबल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है हमारा टर्मिनल सिंबल, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद डिसीजन सिंबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस सिंबल, यहाँ पर सामने की ओर इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर नीचे फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और अंत में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। अब चलिए हम प्रोग्राम जो है उसको समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, यानी कि बिगिन के बाद देखिए फ्लो एरो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, यानी कि इनपुट आउटपुट सिंबल में यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि P। ठीक है, इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R, और फिर लिखा हुआ है इनपुट नंबर ऑफ ईयर यानी कि N। ठीक है, यहाँ पर वो PRN जो है वो इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर डिसीजन सिंबल में यहाँ पर लिखा हुआ है P लेस देन इक्वल 0, P लेस देन इक्वल 0। ठीक है, डिसीजन के अंदर जो शर्त लिखी है, यदि वह शर्त सही होती है तो हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, यस की ओर, यस का जो फ्लो एरो जा रहा है उसकी ओर। ठीक है, जो यहाँ जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एरर। ठीक है, अब ये जो शर्त है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि P की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, यानी कि शर्त सही हो तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और आपको यानी कि सामने यूजर को क्या दिखाएगा, एरर, प्रिंट एरर यानी कि गलती। ठीक है, कि भाई आपने 0 या 0 से कम वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, यदि हमारी शर्त गलत होती है, ठीक है, तो हमारा एरो
यानी हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, नो की ओर। नो की फ्लो लाइन देखिए कहाँ आ रही है, फिर से डिसीजन सिंबल में। यहाँ पर लिखा हुआ है आर लेस देन इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे फिर से शर्त लिखी हुई है कि आर की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो। ठीक है, अगर यह शर्त सही होगी तो क्या होगा, यस की ओर हमारा प्रोग्राम जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या शो करेगा, प्रिंट एरर। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम यानी कि हमारी जो शर्त है अगर वो गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, एन लेस देन इक्वल 0, यानी कि एन की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो। फिर से अगर शर्त सही होगी तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और प्रिंट एरर यानी कि एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर हमारी शर्त गलत होगी तो ही हमारा प्रोग्राम आगे नो की ओर जाएगा, जहाँ पर प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू PRN डिवाइड 100। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, PRN तीनों को चेक किया जा रहा है कि उनकी वैल्यू जो है वो 0 या 0 से कम है या नहीं। ठीक है, अगर 0 या 0 से कम है तो वो क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, एरर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और अगर 0 या 0 से कम नहीं है तो ही प्रोग्राम आगे वर्क करेगा, यानी कि हमारा जो सूत्र हम बोलते हैं वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लो एरो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी और अंत में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर PRN तीनों की वैल्यू 0 या 0 से कम है, तीनों में से अगर किसी एक की वैल्यू भी 0 या 0 से कम है तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट एरर, एरर प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एंड कर देगा। ठीक है बच्चों, इस प्रोग्राम का एल्गोरिथम क्या होगा, I इज इक्वल टू PRN डिवाइड 100, जहाँ I जो है वो साधारण ब्याज है, P जो है वो क्या है, मूलधन राशि है, R ब्याज की दर तथा N वर्षों की संख्या है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इस फ्लो चार्ट में हमारे पास I, P, R तथा N 4 वेरिएबल है और 100 जो है वो क्या है, अचर है। आज का प्रोग्राम है दी गई 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है जिसे हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डिसीजन सिंबल, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल दिया गया है। ठीक है, और अंत में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिगिन। ठीक है, बिगिन की जगह आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल में इन्होंने लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर x, इनपुट सेकेंड नंबर y। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू आपको इनपुट करवानी है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्लो एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, डिसीजन सिंबल के पास। ठीक है, डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, अब कंपेयर x एंड y, इसका मतलब होता है कि आपको x और y की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करनी है। ठीक है, अब आप जानते हो अगर कोई भी 2 वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 3 प्रकार से आपको मिल सकता है, यानी कि आपको 3 रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, पहला हो सकता है कि जो पहली वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है कि दूसरी वैल्यू जो है वो बड़ी है, और तीसरा होता है कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें भी उसी प्रकार से 3 आउटपुट दिए गए हैं। पहला हमारा जो आउटपुट है वो मिल रहा है हमें x ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी हो तो यहाँ आप देख सकते हो फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट x इज ग्रेटर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि x जो है वो बड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्लो एरो जो है वो नीचे
की ओर जा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, यानी कि प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, अब हम हमारा जो दूसरा आउटपुट है उसकी ओर जाते हैं। दूसरा आउटपुट हमें मिलेगा x लेस देन y। ठीक है, उसका फ्लो एरो देखिए आप कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट y इज ग्रेटर, यानी कि y बड़ा है। ठीक है, और उसका यहाँ पर देखिए फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, यानी कि प्रोग्राम पूरा हो रहा है। अब हम हमारा जो तीसरा आउटपुट है उसकी ओर चलते हैं, कंपेयर x एंड y। ठीक है, कंपेयर होगा, अगर x बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटर। x छोटा है, y बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, y इज ग्रेटर। ठीक है, पर दोनों की वैल्यू सेम हो तो, यानी कि दोनों समान हो तो वो जो है वो हमारा तीसरा आउटपुट है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों समान है। और फिर उसका भी फ्लो एरो देखिए कहाँ जा रहा है, एंड की ओर। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो रहा है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू लेनी है, फिर x और y को कंपेयर करना है। x बड़ा है, ठीक है, x ग्रेटर देन y है तो क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटर। ठीक है, x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, यानी कि x लेस देन y है तो क्या प्रिंट होगा, y इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर दोनों की वैल्यू समान है तो क्या प्रिंट होगा, बोथ आर इक्वल, और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम उसका एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम में आपका पहला पॉइंट होगा x तथा y दो संख्याएं लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका होगा x तथा y की तुलना करो, यानी कि हमें क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका होगा यदि x ग्रेटर देन y है तो x बड़ा है लिखो। ठीक है, यानी प्रिंट करो। और चौथा पॉइंट आपका होगा यदि x लेस देन y है तो y बड़ा है लिखो, यानी कि y बड़ा है यह प्रिंट करो। ठीक है बच्चों, हमारा यह प्रोग्राम जो है वो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो तीन संख्या में से बड़ी संख्या खोजने के लिए है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दी गई तीन संख्याओं में से महत्तम यानी कि मैक्सिमम यानी कि बड़ी संख्या ढूंढने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हमारा फ्लो चार्ट जो है वह देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल जो है वो टर्मिनल सिंबल है, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फिर से डिसीजन सिंबल दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे राउंड में 1 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस सिंबल को कनेक्टर कहा जाता है। जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में कनेक्टर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है और क्यों किया गया है वह हम प्रोग्राम की जब प्रोसेस समझेंगे उस दौरान मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर एंड में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब हम हमारा जो प्रोग्राम है वह समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, बिगिन। ठीक है, बिगिन की जगह आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखा हुआ है इनपुट फर्स्ट नंबर x, उसके बाद लिखा है इनपुट सेकेंड नंबर y, और उसके बाद लिखा हुआ है इनपुट थर्ड नंबर z। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, डिसीजन सिंबल के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y। ठीक है, कंपेयर x एंड y।
इसका मतलब होता है कि आपको x और y की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या होगा बच्चों, x और y को कंपेयर किया जाएगा। उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको आगे दूसरा जो यानी हमारा जो तीसरा जो नंबर है उसके पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y, तो आगे भी हमने देखा था कि अगर दो संख्या को हमें कंपेयर करना है तो उसका हमें 3 संभावना मिलती है, उसके आंसर की 3 संभावना मिलती है। यानी कि या तो y बड़ा है, या तो x बड़ा है, या तो दोनों इक्वल है, दोनों समान है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इस प्रोग्राम में भी हमें जो आउटपुट है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला हमारा जो फ्लो एरो है यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन y, यानी कि y बड़ा है। इसका मतलब होता है कि y जो है, y की जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, यदि y की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर डिसीजन के अंदर क्या लिखा गया है, y ग्रेटर देन z। ठीक है, y की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू छोटी है। और हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू जो है वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू को यहाँ पर भेजा गया है डिसीजन के अंदर और उसको z के साथ कंपेयर किया गया है कि क्या y की वैल्यू z से भी बड़ी है। अगर डिसीजन में लिखी हुई शर्त हमारी सही है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट y इज ग्रेटर, यानी कि y बड़ा है। यदि डिसीजन के अंदर लिखी हुई शर्त हमारी गलत हो रही है तो क्या होगा बच्चों, हमारा जो प्रोग्राम है वो नो की ओर चला जाएगा। और नो का जो फ्लो एरो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है नीचे, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है, वह प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम में जो दूसरा हमें आउटपुट मिल रहा है हम उसकी ओर चलते हैं। दूसरा आउटपुट जो है वो हमारा बच्चों यह है कि x बड़ा हो तो, यानी कि हमने x और y को जो कंपेयर किया था, यदि x ग्रेटर देन y है तो, यानी कि x की वैल्यू बड़ी है तो, ठीक है, क्या होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर फिर से डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल में फिर से शर्त लिखी गई है कि x ग्रेटर देन z है या नहीं। ठीक है, यानी कि x, y और x में x बड़ा है। ठीक है, पर क्या x की वैल्यू z से भी बड़ी है, हमें वो चेक करना है। यदि x की वैल्यू z से बड़ी है तो, यानी कि यदि यह शर्त सही होती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यस की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट x इज ग्रेटर, यानी कि x बड़ा है। परंतु इसमें लिखी हुई शर्त अगर गलत है तो इसका मतलब होगा कि z बड़ा है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा और नो की ओर जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्लो एरो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर। ठीक है, यदि यह शर्त गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा और नो वाला जो फ्लो एरो है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है। और यदि हमारी शर्त सही है तो क्या होगा, यस की ओर फ्लो एरो जाएगा और आएगा प्रिंट होकर कि x इज ग्रेटर, x बड़ा है। और अगर हमारी शर्त गलत है तो क्या प्रिंट होकर आएगा, z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम हमारा जो तीसरा आउटपुट है उसकी ओर चलते हैं। तीसरा आउटपुट बच्चों हमारा क्या था, दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो। ठीक है, यानी कि x इक्वल y हो तो, x और y की वैल्यू जो है वो समान हो तो यहाँ पर देखिए डिसीजन सिंबल, उसके अंदर लिखा हुआ है x और y समान है। ठीक है, पर x और z समान है या नहीं। ठीक है, x इक्वल z है या नहीं। यदि x और z
की वैल्यू, दोनों की वैल्यू समान है, इक्वल है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यस की ओर जाए। ठीक है, और यस का फ्लो एरो देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऑल आर इक्वल, यानी कि तीनों समान है। ठीक है, यदि x और z की वैल्यू समान नहीं है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। और नो का फ्लो एरो आप देख सकते हो, फिर से डिसीजन सिंबल में जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन z, यानी x की वैल्यू z से बड़ी है या नहीं। ठीक है, बड़ी होगी वैल्यू x की तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट x इज ग्रेटर। और x की वैल्यू बड़ी नहीं है यानी कि z बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट z इज ग्रेटर। ठीक है, डिसीजन सिंबल की यदि यह शर्त सही होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए बच्चों, प्रिंट ऑल आर इक्वल। ठीक है, और बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की ओर सारे फ्लो एरो है वो आ रहे हैं, यानी कि कनेक्टर में आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे भी हमने देखा था कनेक्टर का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा है। ठीक है, और कहीं से भी फ्लो एरो जो है वो नहीं निकल सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो y वाला जो हमने भाग देखा था, प्रिंट y इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्लो एरो निकालोगे तो यहाँ पर दूसरा जो फ्लो एरो है उसको टच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लो एरो जो है वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए उस वक्त। अब यहाँ पर ये वाला जो फ्लो एरो है यहाँ आगे तो वो जा नहीं सकता। ठीक है, कि यहाँ से ऐसे घुमाकर हमने निकाल दिया, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि 1 लिखा गया है तो वही आगे यहाँ पर 1 किया गया, यानी हमारा प्रोग्राम फिर यहाँ से क्या होगा, जंप हो जाएगा इस पर, इस वाले कनेक्टर पर, और फिर क्या होगा, प्रोग्राम एंड। यानी कि अगर हमारी डिसीजन के अंदर जो हमने शर्त लिखी है उसके मुताबिक x लेस देन y है और यहाँ पर भी y जो है वो z से बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट y इज ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे फिर कनेक्टर है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रोग्राम में आगे जहाँ पर भी कनेक्टर दिया गया है वो उसको खोजेगा। ठीक है, और इसके बाद के जो स्टेप है वो वहां से फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से जंप होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एंड, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा। चलिए अब हम इसके एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम का हमारा पहला पॉइंट होगा x, y तथा z 3 संख्याएं लो। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा x, y तथा z की तुलना करो, क्या वे तीनों समान हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा होगा यदि संख्याएं समान नहीं है तो x तथा y की तुलना करो। चौथा पॉइंट हमारा होगा यदि x ग्रेटर देन y है तो x तथा z की तुलना करो। ठीक है, यदि x ग्रेटर देन z है तो महत्तम मान यानी कि बड़ी संख्या x है। ठीक है, अन्यथा z बड़ी संख्या है। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि चौथे पॉइंट में जैसे हमने x और y की कंपेयर किया था। ठीक है, यदि उसमें x लेस देन y है तो क्या करना है, y तथा z की तुलना करना है। ठीक है, और यदि y ग्रेटर देन z है तो y सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट होगा यदि नहीं यानी कि y बड़ी संख्या नहीं है तो z सबसे बड़ी संख्या है। बच्चों, इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, पहले
तीनों को कंपेयर करना है और यह चेक करना है कि तीनों की वैल्यू समान है या नहीं। ठीक है, यदि समान नहीं है तो आपको पहले दो ही संख्या की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है। या तो आप x और z को कर सकते हो, या तो x और y को कंपेयर कर सकते हो। x और y को कंपेयर करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं उसको आपको क्या करना है, z के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कि क्या z से वह वैल्यू छोटी है या बड़ी, और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, लिए तो चलिए सबसे पहले हम हमारा जो फ्लो चार्ट है उसके जो सिंबल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल दिया हुआ है हमें टर्मिनल सिंबल, उसके बाद में इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद में दिया हुआ है डिसीजन सिंबल, उसके बाद में हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो हमें इनपुट आउटपुट सिंबल दिए गए हैं, और अंत में हमें फिर से टर्मिनल सिंबल दिया गया है। बच्चों चलिए अब हम हमारा जो प्रोग्राम है वह समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, हमारा प्रोग्राम जो है वो बिगिन, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इनपुट नंबर, ठीक है, और नंबर को क्या नाम दिया है इन्होंने, NUM, ठीक है, नंबर को इन्होंने NUM से सेव किया गया है, यानी कि सामने जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को NUM में रखना है। ठीक है, उसके बाद में फ्लो एरो देखिए कहाँ जा रहा है, नीचे डिसीजन सिंबल में, और डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है NUM = 0, यानी कि जो नंबर ऐड किया गया है, यानी कि जो अभी इनपुट किया गया है, क्या वो नंबर 0 है। यदि वह नंबर 0 है, यानी कि हमारी जो शर्त है वह सही है, तो हमें क्या करना है, यस की और हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। और यस का फ्लो चार्ट कहाँ जा रहा है, फ्लो एरो यहाँ पर प्रिंट एरर उन्हें शो करना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड। ठीक है, यदि नंबर 0 नहीं है तो, यानी कि यह शर्त गलत पड़ रही है, तो हमें जाना है नो की ओर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रोसेस वाले भाग में आना है। यहाँ पर फिर से एक लिया हुआ है वेरिएबल, ठीक है, उस वेरिएबल में क्या होगा, हमारा जो नंबर इनपुट किया है उस नंबर को 2 से भाग करना है, और उसको 2 से भाग कर कर हमारी जो वैल्यू, जो भी हमारा आंसर आएगा वो कहाँ रहेगा, ये नए वाले वेरिएबल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर न्यू नम, ठीक है, न्यू नम कर कर इन्होंने एक फिर से नया वेरिएबल लिया है, और उस वेरिएबल में क्या हो रहा है बच्चों, अभी हमने जो NUM/2 किया था उसका जो भी आंसर आया था उसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, उसका 2 से गुणा करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी प्रोसेस हो रही है डिफरेंस फाइंड करने के लिए। इसका मतलब होता है कि हमारा जो पुराना वाला जो नम था, ठीक है, पुरानी वाली जो वैल्यू थे उसको नई वाली वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी कि उसको घटाव करना है। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस, यानी कि हमारा जो लास्ट में हमें जो आंसर मिला था वह, ठीक है, वह 0 है या नहीं। यदि वह 0 है, यानी कि शर्त जो है वो सही हो रही है, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और प्रिंट होकर आना चाहिए प्रिंट इवन नंबर, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू आई है, जो नंबर हमने एंटर किया है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, और यह शर्त अगर गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ओड नंबर, यानी कि जो नंबर एंटर किया गया है वह ओड नंबर है। और अंत में क्या होगा बच्चों, हमारा प्रोग्राम जो है वह एंड होगा, हमारे प्रोग्राम का एंड होगा। अब चलिए अब हम इसका एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों सबसे पहले एल्गोरिथम में आपको लिखना है किसी भी सम यानी कि इवन संख्या में 2 से भाग जाता है। ठीक है, सम यानी होता है इवन और विषम यानी होता है ओड। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा
एक संख्या NUM, ठीक है, नम लो और उसे 2 से भाग दो, ठीक है, आपको शेष फल प्राप्त होगा। आप भाग करोगे तो आपको शेष फल मिलेगा ना, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि हमें जो भी शेष फल मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है और उसको हमें न्यूनतम करके सेव करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा यदि नम माइनस न्यूनतम, यदि नम यानी हमारा पुराना नंबर, ठीक है, और न्यूनतम यानी कि जो हमें भाग, जो हमारा जो शेष फल था, शेष फल का जो हम 2 से गुणा करेंगे और जो हमें नई वैल्यू मिलेगी, नया नंबर मिलेगा वो। यदि नम माइनस न्यूनतम इज इक्वल 0 है तो संख्या इवन है, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट होगा यदि नम माइनस न्यूनतम ग्रेटर देन 0 है तो संख्या विषम है, यानी कि संख्या जो है वो क्या है, ओड है, ठीक है। बच्चों, हमारा लास्ट प्रोग्राम है कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, यानी कि मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रूपांतर करना है। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट जो है हमारा वह देख लेते हैं। सबसे पहला सिंबल जो दिया गया है वह टर्मिनल का है, ठीक है। उसके बाद में इनपुट आउटपुट सिंबल लिया गया है, उसके बाद में प्रोसेस का सिंबल है, उसके बाद में फिर से इनपुट आउटपुट का सिंबल है और अंत में फिर से टर्मिनल का सिंबल लिया गया है। बच्चों, चलिए अब हम हमारा जो प्रोग्राम है वह समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद फ्लो एरो देखिए कहाँ आ रहा है, इनपुट आउटपुट सिंबल में। यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट M, यानी कि आपको एक वैल्यू इनपुट करवानी है जिसको हम M के अंदर स्टोर करेंगे। M यानी आप मीटर भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लो एरो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर लिखा है CM यानी कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर बराबर M को 100 से गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लो एरो देखो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट CM, यानी कि आपकी यहाँ पर जो भी वैल्यू आई वह आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। और उसके बाद अंत में हमारा प्रोग्राम जो होगा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम में हमारा पहला पॉइंट होगा M संख्या लो, M यानी मीटर, ठीक है। मीटर की कोई भी आपको वैल्यू लेनी है, यानी कि इनपुट करवानी है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा M को 100 से गुणा कर परिणाम CM में स्टोर करो, ठीक है। CM यानी सेंटीमीटर, आपको जो भी परिणाम मिलेगा उसको क्या करना है, आपको सेंटीमीटर में स्टोर करना है, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट होगा M CM वेरिएबल है, ठीक है।